दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम माइंड पावर में। ये सुप्रीम माइंड पावर क्या है? ये सुप्रीम माइंड पावर आपको वो राज बताता है जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं और हम नहीं जानते। तो सक्सेसफुल लोग क्या जानते हैं? सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए 3 काम करना पड़ता है। नंबर 1 कड़ी मेहनत, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसीलिए ब्रूस ली ने बहुत ही खूब कहा था, कड़ी मेहनत ही इंसान को सुखी बनाती है। और जो पानी बहता है वह कभी सड़ता नहीं। इसलिए इंसान का जिस्म को हमेशा हरकत में रहना चाहिए ताकि उसका बॉडी हमेशा सही सलामत फिट रहे। और आज के ज़्यादातर अमीर लोग कड़ी मेहनत से ही सुख का अनुभव करते हैं। इसी से उन्हें आत्मविश्वास भी आता है। और दूसरा नंबर अमीर लोग ये करते हैं, वो शक और डर से ऊपर उठकर काम करते हैं और अपनी मंजिल को, अपनी गोल को ज़्यादा फोकस करते हैं और कर्म करते रहते हैं। जिससे डर रहे हो वो काम कर दीजिए और डर गायब हो जाएगा। और फिर आप शक्ति, साहस और आत्मविश्वास ऐसे हर अनुभव से हासिल करते हैं जिसमें आप डर की आंखों में देखना सचमुच बंद कर देते हैं। और नंबर 2 स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ को हम सीखें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करें, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्जिश में, एक्सरसाइज में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एवरीडे एक्सरसाइज का ट्रेनर से ट्रेनिंग लेकर उसे उसका हर ट्रिक को सीखना पड़ेगा और उसे सुबह सुबह उसे प्रोसेसिंग में अमल में करना पड़ेगा। उसी तरीक़ा से जो लोग पैसा में कामयाब होना चाहते हैं, उन लोग पैसा में जिस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं उस बिज़नेस में जो लोग कामयाब हो चुके हैं उन लोगों का सही तरीक़ा को फॉलो करके आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। मगर सवाल ये है कि आप वो सारा राज कैसे जानें जो बड़े लोग, अमीर लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें वो सारे अमीर लोगों का राज का बात उसमें लिखा जा चुका है। जैसे कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक को जब आप पढ़ते हैं तो आप वो सारा राज जान जाते हैं जिससे वो अमीर लोग अमीर बने। मगर सवाल ये भी है कि हम जब वो राज जान जाते हैं तो उसे अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि उनका तो बिजनेस कुछ और है और हमारा बिजनेस कुछ और है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप अपने बिजनेस में कामयाब होने वाले 5 लोगों का नाम अपने डायरी में लिखिए और जब आप डायरी में 5 लोगों का नाम लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो लोग कामयाब हो रहे हैं। आप उनको फॉलो करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, उनके सिस्टम को गौर से देखिए कि वो लोग आपसे अलग क्या कर रहे हैं। उसे अपने डायरी में नोट करिए, उसे लिखिए और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए। जब आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और उस सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो आप भी उन बड़े लोगों की तरह अमीर बन सकते हैं। और नंबर 3, जब आप हार्ड वर्क भी कर चुके और स्मार्ट वर्क भी कर चुके तो अब आपको एक काम और करना है कि आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जाने वाले हैं। लेकिन आपको ये डर भी लगेगा, शक भी आएगा कि कहीं ये नहीं हुआ। तो ये शक और डर आपका ब्रेकर है। ब्रेकर मतलब आपका जिस तरीके से गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर गाड़ी में एक्सीलेटर आप दे रहे हैं और ब्रेक लगा कर गाड़ी चला रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको ब्रेक को छोड़ना पड़ेगा और एक्सीलेटर दबाते रहना पड़ेगा। जो आप जिस तरीके से स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ आप विश्वास रख रहे हैं तो आपको ब्रेकर छोड़ना है। ब्रेकर का मतलब हो रहा है कि आपको शक और डर से ऊपर उठ के कामयाब होना है। जब आप शक और डर से ऊपर उठ जाते हैं तो ही धन दौलत आपके पास आना शुरू कर देता है। तो दोस्तों हमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 चीज़ का ख्याल रखना है। एक नंबर कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें रोकने वाले, टोकने वाले और काम में बाधा देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आना ही है, क्योंकि जब तक रुकावट नहीं आता तब तक कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए देखिए जो भी लोग सक्सेस हुए उनके काम में रुकावट कभी न कभी किसी न किसी सूरत में आया है। तो आपके भी काम में रुकावट आएगा। जब आपके काम में रुकावट आता है तो आपको उस रुकावट में हिम्मत से और अपने
काम को फोकस करके आपको आगे बढ़ना है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप उन लोगों की तरफ फोकस करेंगे तो आप काम से भटक के उन लोगों के पीछे भागना शुरू कर देंगे और पता चलेगा आपका काम का, आपका ज़िंदगी का जो गोल, जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों आपको अपने मकसद में काम करना है और कामयाब होना है। और जब आप अपने मकसद में काम करते हैं और कामयाब होते हैं तो ही आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और आपको दूसरा नंबर अपने काम में कंसिस्टेंसी लाना है, यानी आपको उस काम को लगातार करना है, एवरीडे करना है, हर रोज करना है, इस्तेकामत के साथ करना है। अब आइए सक्सेसफुल लोग कुछ 10 प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वह 10 प्रिंसिपल क्या है? नंबर 1, काम टालने से डर ताकतवर बनता है, तो हो सके तो वह काम आज ही कर दीजिए, अगर हो सके तो अभी करिए। और नंबर 2, वो लोग एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे का रूटीन बना लेते हैं। और नंबर 3, वो अपना प्रेजेंटेशन भी एक दिन पहले तैयार कर लेते हैं। इससे उन्हें स्टेज पर परफॉर्मेंस करने में कोई डर नहीं लगता है और वो ये घबराते भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो निडर होकर अपना प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। और 4 नंबर, उनका प्रोडक्ट हमेशा ऐसा होता है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोग उसका बेनिफिट ले पाएँ। और नंबर 5, वो लोग कभी भी अपने से बड़े बिजनेसमैन से नहीं जलते हैं, बल्कि उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और नंबर 6, वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल होते हैं। वो लोग अगर किसी को कमिटमेंट दे दे कि इस टाइम में आना है तो वो आते हैं। और नंबर 7, ऐसे लोग बहुत ही जेनरस होते हैं, मतलब वो लोगों की मदद करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और नंबर 8, इन लोगों में सबसे ज़्यादा खास बात ये होता है कि ये लोग अपने हेल्थ पे बहुत ही फोकस रखते हैं। अपने हेल्थ को हमेशा फिट रखने के लिए डेली सुबह में मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते ही करते हैं। और नंबर 9 में इन लोगों में और एक ख़ास बात ये होता है कि वो लोग अपने स्टाफ और अपने आसपास के लोगों से बहुत ही अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। और नंबर 10 में ये लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम मतलब वहाँ पे जहाँ पे ये खुद काम ना करे मगर इनके पास पैसा आता रहे। जैसे कि कोई ऑफिस रेंट पे दे दिए, कोई दुकान को, शॉप को रेंट पे दे दिए, कुछ ऐसा बिजनेस करे जहाँ स्टाफ के जरिए वो बिजनेस चलता है मगर खुद को वहाँ पे रहना नहीं पड़ता है। तो इस तरीका का पैसिव इनकम पे ये बहुत ही फोकस करते हैं और अपने लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम को क्रिएट करते हैं। दोस्तों, मगर आप तो नौकरी करते हो, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करोगे? तो दोस्तों आप एक काम करो, आप साइड में एक छोटा मोटा एक बिजनेस शुरू कर दो और अपने पार्ट टाइम में उस बिजनेस को किया करो। और हो सके तो एक स्टाफ रखो, उस स्टाफ के जरिए उस बिजनेस को कराओ। और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाए और आप देखें कि आपका इनकम अपने जॉब के इनकम के बराबर हो गया है, तो अब उस बिज़नेस में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और धीरे धीरे उस बिज़नेस को ग्रोथ करें। और जब वो बिज़नेस ग्रोथ होके आपको इस लेवल तक लेके आए कि आप उस पैसा के जरिए बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम कर पा रहे हो, तो आप चाहें तो अपना जॉब को छोड़ सकते हैं। यही बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं कि जब वो अपने जॉब से 20 गुना 25 गुना ज़्यादा इनकम अपने बिजनेस में करते हैं तो वो जॉब को तुरंत छोड़ देते हैं और वो टाइम जो अपने जॉब में फुल टाइम दे रहे थे वो सारा टाइम वो टोटल अपने बिजनेस को देते हैं और अपने लाइफ को ग्रोथ करते हैं। इतनी शिद्दत से चाहा है तुझे कि एक दिन पालूं मैं तुझे, मगर तुझे पाने से मुझे कौन रोकता है? क्या वो मैं ही नहीं? क्या मैं ही अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ? हाँ, ये सच है कि मैं ही अपने आप को रोक रहा हूँ। अब मुझे अपने आप से बाहर निकलना है और उस रुकावट को तोड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, तू तो बंद है अपने ही सोच के पिंजरे में, पिंजरे को तोड़ के देख तू अपने मुकद्दर का सिकंदर है। दोस्तों, इसीलिए हारना कोई हार नहीं है, बल्कि जब आप उस काम को करना बंद कर देते हैं तो आपका हार पक्का हो जाता है। क्या ढूंढता है तू इधर उधर? क्या ढूंढता है तू इधर उधर? जो है वो तेरे मन में है। क्या ढूंढता है इधर उधर? जो है तेरे मन में है। मन के उजाले में अपने आप का चिरागे राह ढूंढ ले, फिर देख वो मंजिल भी तेरे ही मन में है, वो कामयाबी भी तेरे मन में है, वो
रास्ता भी तेरे मन में है, वो सपना भी तेरे मन में है, वो चाहत भी तेरे मन में है, वो जोश भी तेरे मन में है। सब कुछ तू है, मगर तू अपने आप को बाहर खोज रहा है। क्यों बाहर खोजता है? अपने मन में, अपने मन की सुराग में एक बार डुबकी लगा ले और पता करके तू कौन है, तू क्या है, तू क्या बनना चाहता है, तू क्या करना चाहता है, तू किस मंजिल पे जाना चाहता है। जा, तुझे रोका किसने है? तू अपनी ही सोच के पिंजरे में बंद है, तू अपनी ही सोच के पिंजरे में बंद है। पिंजरे को तोड़, तू अपने मुकद्दर का सिकंदर है।